यार कपड़ा किसका? अरे फैन बहुत आवाज, ये वाले बहुत आवाज करते हैं, बंद ही कराना पड़ता है। दिशी तुम यार कभी कभी आती, कभी कभी एसेंट रहती है। नहीं ऑफलाइन तो नहीं आती। देखो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, हाँ ठीक है। क्या डाउट था? हाँ सर। अरे यार उसको डाउट था, ये बेवकूफ का नाम है, बताओ। ठाकुर है, जब पूछ रहे हो तो डाउट, जब पूछ रहे हो डाउट तो अटेंटिव रहा करो ना यार, उसके साथ क्यों हाँ ही कर रहे हो। वर्चुअल इमेज कब बनता था? जब रेस वास्तव में मिलती थी कि नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी। ये वर्चुअल इमेज का एग्जांपल हुआ। मान लो ऐसे रे आ रही, टकराने के बाद इधर गई, ये इधर गई, क्या कभी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसको आपको पीछे बढ़ाना होगा, यहाँ पर बनेगी। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, कुछ दिख ही नहीं, चल ही नहीं रहा है। किसका एग्जांपल दिया था? हाँ, अरे किसका एग्जांपल दिया था मैंने? अरे वर्चुअल का बता रहा हूँ। आप अपनी शक्ल देखते हो नहीं देखते, तो क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती नहीं बनती, पीछे तो कुछ होता नहीं है, तो क्या एग्जांपल हुआ? वर्चुअल इमेज का। ठीक है ना? हाँ देख करके इमेज देख सकते हो ना? हाँ टेक मैथमेटिकली पूछ रहे हो ना? हाँ मैथमेटिकली आज बताऊंगा। ये इमेज हो गया, ठीक है ना? ओके। रियल इमेज क्या होता है? अगर मान लो ऐसे रेस आ रही, बच्चों टकरा कर इधर मिली कि नहीं मिली? रियलिटी मानी इमेज, वास्तव में रेस मिल रही है, तो क्या हुआ? ये रियल इमेज हुआ। इसका एग्जांपल बताया था, हाँ सिनेमा हॉल वाला। ठीक है ओके। कल कुछ बच्चों रूल्स आपको लिखवाए, मतलब फॉर्मूला लिखा है तो रूल्स नहीं याद है ना? मिरर फॉर्मूला, आप कॉपी लेकर आए हो? लिख लो, ठीक है ना? आज की लेक्चर नोट कर लो। ओके, आप दोनों सिंसियर लग रहे हो मुझे, बाकी तो लाइक नहीं। कुछ ना दिखे बच्चों ऑनलाइन वालों तो बताना। क्या था बच्चों मिरर फॉर्मूला? ठीक है, यही था। ओके, देखो वी क्या था बच्चों? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यू क्या था? एफ क्या था? फोकल लेंथ। ठीक है ना? एक बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा था, याद है ना? एच आई बाई, ये क्या होता बच्चों? ठीक है ना? क्या होता है बच्चों? माइनस वी बाई। ठीक है ना? ओके, देखो बच्चों अब आपका एम का साइन, बच्चों देखो वी और यू कोई भी साइन ले सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और ले सकते हैं। तो बच्चों आपका एच, ये एम जो है बच्चों, ठीक है ना, आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। क्या आ सकता है बच्चों? पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है ना? निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? निगेटिव आने का मतलब बच्चों मान लो एच आई आपका ऊपर बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है। तो बच्चों ऊपर है तो एच आई तो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? निगेटिव। तो ओवरऑल क्या आएगा? निगेटिव। इसका मतलब क्या है बच्चों? दोनों देखो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है कि नहीं है? अरे इमेज क्या है बच्चों? इन्वर्टेड बन रही नहीं बन रही यार? अगर एम निगेटिव आया इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपका इमेज क्या है? आपकी उल्टी बन रही है। क्या बन रही है? इन्वर्टेड।
पॉजिटिव आया बच्चों मतलब क्या हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, मान लो दोनों पॉजिटिव है तो बच्चों सीधी बन रही नहीं बन रही, एम पॉजिटिव अब क्या बन रहा है, सीधी बन रही है। ठीक है, अरे बात क्लियर हुई। अच्छा एक टर्म सुना होगा आपने मॉड्यूलस, मॉड्यूलस टर्म सुना है, नहीं सुना है, 7th 8th में होगा। -3 का मॉड जानते हो क्या होता है, 3 होता है, ये बच्चों पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्या देता है ये, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अरे 3 का मॉड क्या आएगा, -3 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अरे ठीक है ना, सिंपल सा है, डाउट तो नहीं है। ओके, अगर देखो बच्चों इमेज की हाइट अगर ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी हुई तो ये क्वांटिटी क्या होगा, एक से बड़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ऊपर 4 आ गए नीचे 2 आ गए, कितना आएगा, 2 आएगा। अब बच्चों अब +2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है, दोनों हो सकता नहीं हो सकता बच्चों, अरे उल्टा ही बन सकता नहीं बन सकता बच्चों, ठीक है ना। बट मॉड इसका अगर मान लो -2 का भी मॉड क्या आएगा बच्चों, 2 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक से बड़ा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एच आई ज्यादा है नहीं ज्यादा, अरे भाई इमेज क्या बन रही है यार, बड़ी बन रही नहीं बन रही बच्चों ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तभी तो इससे ज्यादा आ रहा नहीं आ रहा बच्चों। अरे एच आई क्या आ रहा है आपका 4, एच ओ क्या लिखा है आपने 2, तो हाइट ऑफ इमेज बच्चों बड़ी है नहीं बड़ी है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, तो इमेज कैसी बन रही है, इन लार्ज, क्या बन रही है, इन लार्ज, बड़ी बन रही है। अरे ऐसा समझ में, ओके। अगर मान लो बच्चों +2 भी आया, इसका भी मतलब क्या हुआ, फिर भी क्या बन रही है, इन लार्ज बन रही है। अरे फिर भी क्या बन रही है बच्चों, इन लार्ज बन रही है। हाफ आया इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अभी बच्चों ऊपर वाला इसका मतलब कम है, नीचे वाला क्या है, ज्यादा है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, तो छोटी इमेज बन रही नहीं बन रही होगी बच्चों, क्या कहेंगे उसी को, डिमिनिश्ड इमेज, क्या कहोगे इसी को, डिमिनिश्ड। हाँ 1 से कम बच्चों मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड, 1 से ज्यादा, अभी बताएंगे यार, है आगे वाली चीजें, ठीक है ना। अरे बात समझ में आई, ओके। अच्छा एम निगेटिव हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या बताया मैंने, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। और आपको रियल इमेज की प्रॉपर्टी लिखाया था, रियल इमेज क्या होती है हमेशा, देखो प्रॉपर्टी देखो आपको तो नहीं कैसे, रियल इमेज क्या होती है देखो हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो एम निगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, है तो इन्वर्टेड इमेज, बट इन्वर्टेड इमेज क्या होती है हमेशा, रियल भी होती है। और पॉजिटिव आया मतलब क्या है, इमेज इरेक्ट, इरेक्ट इमेज क्या होती है हमेशा, वर्चुअल। आगे समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को दिक्कत तो नहीं है कुछ, नो सर। प्लीज पूछ ले, देख मैं लिखवा रहा हूँ सीखो बच्चों, ठीक है ना। एम बच्चों अगर मान लो आपका निगेटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कैसी इमेज है बताओ, इन्वर्टेड इमेज है। और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है बच्चों हमेशा, ध्यान देना उल्टा मत करना कि सर रियल इमेज है इसलिए इन्वर्टेड हुई, अरे इन्वर्टेड इमेज सिर्फ एम क्या बता रहा है सर, एम तो सिर्फ इन्वर्टेड इमेज बता रहा है, आप ये तो पता है आपको इन्फॉर्मेशन कि सर इन्वर्टेड इमेज है तो रियल ही होगी। अरे बात क्लियर हुई। अगर एम पॉजिटिव हुआ बच्चों क्या हुआ आपका, इरेक्ट इमेज हुई। इरेक्ट इमेज क्या होता है बच्चों हमेशा, वर्चुअल होता है, ओके बात समझ में आई? अगर मान लो बच्चों एम का जो मैग्नीट्यूड है, समझ पा रहे हो ना, मैग्नीट्यूड समझते हो, अरे साइन को हटा दो, अरे मान लो ये बड़ा है बच्चों, मतलब 2 3 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, अरे एम क्या आ रहा है बच्चों आपका 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब 2 3 4 समथिंग ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। मान लो 2.5 आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब ऊपर वाला ज्यादा हो नहीं जा रहा होगा बच्चों, इसका मतलब कैसी इमेज बन रही होगी, इलार्ज, क्या बन रही होगी, इलार्ज। और बच्चों आपका अगर मान लो एम क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, और एम क्या है बच्चों आपका, बराबर है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 के बराबर है। इधर लिख दे रहा हूं, एम बच्चों अगर मान लो 1 के बराबर है इसका मतलब क्या है,
अरे सेम साइज की बन रही नहीं बन रही होगी बच्चों? अरे एच आई बाई एच ओ है ना, 1 आ रहा है मतलब दोनों सेम साइज से नहीं होंगे, तो क्या होगा बच्चों? सेम साइज। क्या मतलब हुआ इसका? अरे किसी बंधु को दिक्कत है इसमें? प्लीज बताओ। अभी रे डायग्राम बताऊंगा। हाँ ठीक है ना, सर को ठंड रखो। ओके। हाँ क्या कह रहे हो? अभी रे डायग्राम बनाऊंगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर हाँ बोलो। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा बता दो। सर m=1। एम इक्वल टू 1 सेम साइज। ठीक है ना? सर नीचे वाला। हाँ हाँ, इरेक्ट इमेज है ना, इरेक्ट इमेज मतलब वर्चुअल। बड़ा से मतलब थोड़ी है, साइन से मतलब है ना, -1/2 भी हो सकता है या +1/2 भी हो। तो छोटी इमेज बता रहा है नहीं बता रहा? ठीक है ना? हाँ दे दीजिए, बताओ कौन सा सही दिख रहा? सर नीचे वाला m=1। कौन सा? इन्वर्टेड इमेज लिखा है ये। तो सबसे लास्ट वाला। इन्वर्टेड यहाँ पर यस सर, ये नहीं दिख रहा है। डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है ना? सर उससे इमेज ठीक है ना, डिमिनिश्ड। क्या कह रहे हो? उसके बाद ये m=1 लिखना है। ठीक है ना? क्या लिखना है? सेम साइज। अभी किसी को डाउट है कुछ? मिटा दे। हेडिंग डाल लो बच्चों, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। हाँ लिख रहा हूँ। साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन समझते हो बच्चों? कन्वेंशन क्या होता है? प्रथा। चलिए यार, कोई कस्टम हुआ। ठीक है ना? ओके, समझ पा रहे हो ना? दशहरे को ही तुम रावण जलाते हो। ठीक है ना? दशहरे को रावण जलाते हो ना, रोज तो नहीं जलाते। कन्वेंशन ही तो है। ठीक है। ओके। साइन कन्वेंशन भी बच्चों एक कन्वेंशन ही है। ठीक है ना? ओके, देखो जरूरत क्यों पड़ी इसकी है मैं बता रहा हूँ। तुम कुछ दिन बाहर किया था नहीं किया था? तू भी कह रहा हाँ, तुमको पीछे किया था। हाँ ठीक है, फिर जाना चाहते हो? नहीं, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो। तुम क्या कर रहे हो? कर रहे हो। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों एक मिरर है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन वालों? मैं अगर कहूँ कि ऑब्जेक्ट बच्चों इससे 20 सेंटीमीटर दूर है, कितना दूर है? कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। अब किधर होगा आपका, लेफ्ट होगा राइट होगा? अब कुछ लोग लेफ्ट कह रहे हैं, कुछ लोग राइट कह रहे हैं। अरे नहीं कह सकते भाई, लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। लेफ्ट होगा ऑब्जेक्ट, मतलब बच्चों रियल ऑब्जेक्ट नहीं है।
अरे रेज ऐसी आ रही नहीं आ रही होगी बच्चों, तो राइट होगा मतलब इधर कुछ ऐसा होगा ऑब्जेक्ट बच्चों मेरा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो नहीं होगा, तो लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि बच्चों साइन भी दे दूं, कि ऑब्जेक्ट के साथ साइन भी दे दूं, जिससे ये पता चल जाए कि लेफ्ट रखना है कि राइट रखना है, तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपका, तब काम कंप्लीट है, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा भाई रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सेम इमेज के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके, मतलब अगर साइन दे दिया जाए उसके साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट किधर रखा है, ठीक है। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बताया था नहीं बताया था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे है कि नहीं है? इंसिडेंट रे क्या बताता है? इमेज बनाता है, क्या बनाता है? इंसिडेंट रे क्या बनाता है? ये आपको बुलवाया था मैंने क्लास में आपको। इंसिडेंट रे मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आधा गायब रहता है तुम्हारा। मैं हमको रटवाया था कि इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट। अरे आगे समझ में, साइन कन्वेंशन यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। अब लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अरे आपको अभी बता दूंगा, आराम से आ जाएगा। पहला लिखो, रेज आर मेजर्ड, सॉरी ऐसा लिखो, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, distances are measured along the direction of incident ray, अरे यार गलत कर दी, हाँ काटे पूरा, distances measured from pole, ठीक है, distances are measured from pole, ओके। यार तुम लोग कंफ्यूज कराते हैं मुझे। लिखो, लिख लो, अरे लिख लो, distances, all distances are measured from pole, पहले ही, हाँ, all distances are measured from pole, पहला ये, ओके, लिख लिया। all distances are measured from pole। दूसरा पॉइंट लिखो, distances measured along the direction of incident ray, distances measured along the direction of incident ray are taken as positive। इंसिडेंट रे का क्या लिखा है? डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव एंड दोस टेकन अपोजिट नेगेटिव, एंड दोस टेकन अपोजिट नेगेटिव, ठीक है ना। एंड दोस टेकन अपोजिट नेगेटिव, ओके, समझ में आ गया। देखो, पोल से नापोगे, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कहां से नापोगे? पोल से नापोगे। और अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव, ओके। तीसरा पॉइंट लिख लो, distances measured in the direction of incident ray taken as positive and those taken opposite negative, okay। तीसरा पॉइंट लिख लो, distances measured above principal axis, distances measured above principal axis are taken as positive, measured above principal axis, above, हाँ भाई above, Sir, please repeat. distances measured above principal axis are taken as positive, okay। क्या अभी बता देंगे, आ जाएगा।
and those below taken as negative. Okay, अभी बता दूंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके distances above principal axis taken as positive and those below taken as negative. देखो बच्चों मैंने क्या बताया सारे डिस्टेंसेस कहां से नापी जाती है बच्चों पोल से. मान लो बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका सॉरी मतलब मिरर हो गया. कोई सा मिरर ले लो प्लेन मिरर ले लो कर्व मिरर ले लो कोई सा मिरर ले लो. ओके ये मान लो बच्चों क्या हो गया आपका पोल हो गया. ओके ये मान लो बच्चों क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या हो गया पोल. देखो इंसिडेंट रे बच्चों लेफ्ट टू राइट ही चलती है कोई दिक्कत तो नहीं इसमें. ये क्या हुआ आपका इंसिडेंट रे. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल. ठीक है ना. मान लो मुझे डिस्टेंस मेजर करना है सबसे पहले कहां जाकर पटाऊंगा मैं पोल पे जाकर. अगर मैं कहूंगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाऊं ठीक है ना तो क्या होगी डिस्टेंस पॉजिटिव. दूसरा ये स्टेटमेंट ही कहता है अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव. मैं पोल पर खड़ा हूं दिख रहा है. ओके इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है लेफ्ट की राइट राइट है ना. इधर जाऊंगा तो क्या होगा पॉजिटिव. इधर जाऊंगा तो अपोजिट चल रहा हूं इंसिडेंट रे के क्या होगा नेगेटिव. तो इधर क्या हुआ बच्चों पॉजिटिव और इधर क्या हुआ आपका दिक्कत किसी को नहीं. तीसरा पॉइंट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा. इस डायग्राम को देखकर किसी की याद आ रही है किसकी कार्टेशियन प्लेन की. अरे इधर राइट पॉजिटिव होता तो नहीं होता था लेफ्ट क्या होता था नेगेटिव. ऊपर क्या होता था नीचे क्या होता था. अरे तो पता है नहीं पता. ठीक है ओके लिख लो हो जा. बेड उठ का इंतजाम करें ताकि वो कौन है अन्य है. अच्छा सेम लगती है सेम ड्रेस ही है मैं कंफ्यूज था. नींद आ रही बेचारी को बहुत. अन्य रेगुलर रहा करो मैंने आपको बताया था उसको. आप एक दिन आते एक दिन नहीं आते. ठीक है देखो बच्चों पढ़ाई मुश्किल काम है ठीक है ना. एंजॉयमेंट बहुत कम होती है हार्डवर्क ही होता है. मैं भी पढ़ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ठीक है. हाँ तुम क्या करोगे या फिर हथौड़ा गिरी करो ठीक है ना. हो गया अरे हो गया ना मिटा दे. देखो बच्चों कुछ चीजें अरे सुन लो. अब देखो रियल ऑब्जेक्ट बच्चों अब ठीक है ना जो UVF लिखा था नहीं लिखा था. अरे लिखा था ना फॉर्मूले में. ओके तो सभी को साइन साथ रखना होगा नहीं रखना होगा. अरे रखना होगा नहीं रखना होगा. अब उनका साइन क्या होगा रियल होंगे तो क्या साइन होगा वर्चुअल होंगे तो क्या साइन होगा ये देख रहे हैं. ओके याद नहीं करना इसको समझना है. ओके क्योंकि याद कर नहीं पाओगे. ओके अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों किसकी यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर. अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक नहीं है बच्चों. अरे यू तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यू के लिए क्या होगा देखते हैं. अगर बच्चों रियल ऑब्जेक्ट सोचो तो रियल ऑब्जेक्ट किधर होगा पोल के लेफ्ट की राइट. इधर आई नहीं आएगा बच्चों के लिए. इधर क्या होगा बताओ नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव. तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा बच्चों यू क्या होगा आपका क्या होगा यू नेगेटिव. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा यू क्या होगा बच्चों ये बच्चों लेंस और मिरर दोनों के लिए वैलिड है. चाहे लेंस ले लो चाहे मिरर ले लो दोनों के लिए वैलिड है. अरे भाई रियल ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा ठीक है ना. वर्चुअल आपका दूसरी साइड आएगा. क्या होगा बच्चों वैलिड फॉर बोथ लेंस कामा
बात समझ में नहीं है? नहीं बच्चों, अरे बहुत यूजफुल है। हाँ, लेंस में कह रहा हूँ यू जो है, ये जो केस है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू निगेटिव रखूंगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव रखूंगा, ये क्या होगा, दोनों में सही होगा। ठीक है ना? फॉर्मूला तो अलग लिख पाऊंगा मैं, एक थोड़ा सा चेंज आएगा बस। लिख लिया? ओके। यू के बाद क्या आता है बच्चों? क्या आता है? वी। वी क्या होता है आपका? अरे वी क्या होता है? अरे इमेज डिस्टेंस होता नहीं होता बच्चे? अरे क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। इमेज भी बच्चों दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? वर्चुअल और रियल। ठीक है ना? अब ध्यान देना, जो आपका लेंस और मिरर के बच्चों इमेज फॉर्मेशन में अंतर होता है अंतर। लेंस जो होता है बच्चों, कौन सी फेनोमेनन से इमेज फॉर्मेशन करता है? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? लेंस लेंस रिफ्रैक्ट करता है। अरे लेंस पास होने नहीं होने देता बच्चों, और मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, तो बच्चों अगर मिरर जो है बच्चों, मान लो रियल इमेज बना रहा है, क्या बना रहा है? मिरर रियल इमेज। तो बच्चों मीट करेंगी तो इसी साइड मीट कर सकती है क्या? पीछे तो जा ही नहीं रही, तो पीछे तो मीट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना? अरे भाई रेस तो इधर ही है, अगर उनको मिलना होगा तो इधर ही मिलेगी, अदरवाइज तो पीछे तो जा ही नहीं रही। तो रियल इमेज के लिए बच्चों आपका जो वी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा ही होगा। किसके लिए? आपका रियल इमेज के लिए। वी क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। अभी किसके लिए कह रहा हूं मैं? मान लो मिरर के लिए। अरे किसके लिए कह रहा हूं बच्चों? मिरर के लिए। और रियल इमेज के लिए भी नेगेटिव है, तो वर्चुअल के लिए क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अरे वी क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। ऑनलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत है अभी तक? प्लीज बोल दे। No, sir. ठीक है, आकांक्षा, नेहाल, सृष्टि, दोस्त कुछ आ रहा है? अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ये किसी को जानते हैं इसमें? नहीं जानते? फोन लाए हो कुछ? फोन वगैरह नहीं लाए? ओके, तो ग्रुप में ऐड हो जाना, तो फोन लेकर आना, फोटो खींच लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके, उसके बाद में तुम पहले आना तो मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे करना है। ठीक है ना? ये लेक्चर्स पर भेज दूंगा। ओके, लेक्चर से वाच करने होंगे आप। ओके, आ गया बच्चों समझ में? मिरर के लिए। सेकंड क्या है बच्चों आपका? लेंस। किसके लिए करोगे बच्चों? लेंस। लेंस क्या करता है बच्चों? मान लो ये लेंस है आपका बच्चों, लेंस तो पार होने तक नहीं होने देता रेस को, तो क्या लेफ्ट साइड रेस रहेंगे कि राइट साइड रेस रहेंगी? अरे रेस तो बच्चों पार हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, तो मिलेंगी तो राइट साइड ही मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? तो राइट साइड मिलेगी तो वी क्या होगा? पॉजिटिव है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। बात समझ में? लेंस और मिरर में इसमें अंतर है बच्चों। क्या? अगर वास्तव में मिल रही है यार, वास्तव में तो उधर ही मिलेगी एक्चुअली। ठीक है ना? इधर तो होंगी ही नहीं ना रेस, तो मिलेंगे ही नहीं। अरे बात समझ में आया? अब बच्चों यूवी हो गया, और क्या बचा है आपका? एफ बचा है, वेरी गुड। अरे क्या बचा है बच्चों? फोकल लेंथ। देखो दो टाइप से बच्चों मैंने बताया था, कन्वर्जिंग मिरर या कनकेव मिरर का डायग्राम, और डाइवर्जिंग और कन्वेक्स मिरर का डायग्राम। देखो बच्चों कन्वर्जिंग का डायग्राम कुछ ऐसे था। फोकस क्या था बच्चों? डेफिनेशन बताओ, फोकस की डेफिनेशन। फोकस की डेफिनेशन क्या थी? अगर पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर मिलती हुई है या मिलती हुई अपीयर होती है, क्या कहते हैं उसको? फोकस। पीछे के खड़े हो, दो खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े, जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े हो, मेरा टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी करो, पीछे के खड़े हो।
दोनों लोग जल्दी से उठो यार, क्या टाइम ना खराब करो। सॉरी नहीं करना है, तुम बाहर जाओगे अगली क्लास से भी क्या। दोनों उठो, इधर खड़े हो। हाँ तुम्हारा, नहीं पीछे के खड़े हो, ठीक है ना। सीट पर कॉपी रख लेना। नहीं, बैठे रहो। बाहर खड़े हो, बाहर खड़े हो। एक सीट पर तुम खड़े हो, सीट पीछे वाली सीट पर तुम खड़े हो। हाँ ठीक है। देखो ये क्या है बच्चों, किसका एग्जांपल है, कनकेव का। फोकस तो इधर एक नहीं है बच्चों। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। और बच्चों किधर मेजर करते हो, पोल से नापते हो नहीं नापते। पोल से फोकस के लिए लेफ्ट आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा, तो लेफ्ट क्या है, नेगेटिव। तो कनकेव के लिए क्या आएगी, नेगेटिव। एफ क्या होगा बच्चों, कनकेव मिरर के लिए क्या आएगी आपकी, एफ क्या होगा आपका, कनकेव मिरर के लिए बच्चों एफ क्या है आपका, नेगेटिव। ओके, मिरर लिखा है, किसी को ना दिख रहा हो। समझ में आ गया, कनकेव मिरर के लिए क्या है, नेगेटिव। कन्वेक्स का डायग्राम क्या था, ऐसा था कि नहीं था बच्चों। इसमें तो वास्तव में रेस मिल नहीं रही थी बच्चों, याद है ना। अरे ऐसे जा रहा था, नहीं जा रहा था बच्चों, ऐसे जा रहा था। इसको पीछे बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था बच्चों, यहाँ पर है कि नहीं है इसका फोकस। तो बच्चों फोकल लेंथ मापने के लिए पोल से किधर जाना पड़ेगा, राइट। राइट क्या होगा, पॉजिटिव। क्या आएगा बच्चों एफ आपका, पॉजिटिव। ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिख लेना बच्चों, ओके, इसके बाद लिख लेना वैलिड। देखो कन्वेक्स जो लेंस भी होगा बच्चों, उसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कनकेव जो मिरर, सॉरी कनकेव लेंस भी होगा, उसमें भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ओके, मैं रीजन बताऊंगा जब फोकस की डेफिनेशन लिखाऊंगा उसकी, ठीक है ना। अभी याद कर लो, अरे सेम ही ना है बच्चों, चाहे कनकेव मिरर आए चाहे कनकेव लेंस आए, दोनों के लिए निगेटिव। चाहे कन्वेक्स मिरर आए चाहे कन्वेक्स लेंस आए, एफ क्या होगा, पॉजिटिव। क्या लिखोगे बच्चों, वैलिड फॉर बोथ लेंस एंड मिरर। बात समझ में आई, ओके। लिख लो, लिख लो। या एक काम एक और भी कर सकते हो, ठीक है ना। सर से बात कर लेना कि जो प्रीवियस ईयर मैंने पढ़ाया था ना, वो जो फाइल है, ठीक है ना, जो सारी वीडियोस है वो पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो वहां पर आप जाकर सारे देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने ही पढ़ाया था, वही ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है ना। तो लगभग वहां से समझ में आ जाएगा। ओके, आईएलसी का है, आईएलसी यूट्यूब पर भी पब्लिक का सेम लेक्चर है ना, वही ऐप पर ही पढ़ा, वही यूट्यूब पर ही पढ़ा। ओके, समझ में आ गया, मिटा दे। मैंने बताया था आपको कंपास वगैरह लाने के लिए, लाए हो, आ जाओ बैठ कर दोनों, आ जाओ बैठ कर दोनों। हेडिंग डाल लो बच्चों, हेडिंग डाल लो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। क्या हुआ, बाय रिफ्लेक्शन, हाँ, रूल्स फॉर इमेज Excuse me, sir. फॉर्मेशन।
हाँ बोल रहा हूँ, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। हाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ही चल रहा है ना अभी। अरे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय, यार ठीक है ना, ये रूल्स पढ़े हो गए आप पहले भी, पहले क्लास में पढ़े हो गए आप। देख ये रूल्स कुछ नहीं है बच्चों, फ्रॉड ही है, ठीक है ना, बट कहते हैं रूल्स इसको। ओके, ये सब कुछ आप पहले पढ़े हो। ओके, फोकस की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? कहानी नहीं बताना है। हाँ देखो बच्चों, क्या है बच्चों, पहला जो फोकस की डेफिनेशन क्या है कि रेज बच्चों क्या है जो पैरेलल आ रही है, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है। अरे भाई इसमें तो मिलती है ना, इसमें तो अपीयर ही होती नहीं होती। क्या कहते हो बच्चों इसको, क्या कहते हो इसको, फोकस कहते हैं नहीं कहते? ओके, अब इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, लॉ का नाम दे दिया बच्चों। इसी क्या कह दिया इन्होंने कि लॉ है। अरे लॉ कुछ नहीं है, क्या कहा है इन्होंने, अगर रेस पैरेलल आ रही है तो बच्चों टकराने के बाद कहाँ जाएंगी, फोकस से जाएंगी। अरे ये तो आपको पहले ही पता है ना, फोकस की डेफिनेशन ही तो है। हाँ पहले लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, बाद में दोनों डायग्राम बनाना है। फ्री हैंड बनाना, अभी कंपास से मत बनाना, अभी फ्री हैंड बनाना। ओके लिखो पहला, रेस, ठीक है ना, रेस इंसिडेंट ऑन मिरर, रेस इंसिडेंट ऑन मिरर, इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection pass through focus, ठीक है ना, या एक लाइन लिख लीजिए पास या और अपीयर टू पास थ्रू, तो सेम बात है, रहने दो कोई बात नहीं। समझ गए नहीं समझ गए, दोनों डायग्राम बना लो जल्दी फ्री हैंड से। ओके एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड ब्लेंडर में होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओ ना देखो मिरर में, तो आपको राइट हैंड दिखता नहीं दिखता? अरे लेफ्ट दिखाओ राइट दिखता है, राइट उठाओ तो लेफ्ट दिखता है, देखा नहीं Okay. देखा? यस सर। ठीक है, प्लेन मिरर में होता, प्लेन मिरर कोर्स में नहीं है। लेटरल मेजर पढ़ा होगा ना 7th 8th में? हाँ कुछ तो याद होगा, देखो हो गया, बना लिया। अरे फ्री हैंड बनाना है यार, जल्दी से बनाओ। ये देखो कितना अच्छा बनाया, फ्री हैंड ही बनाया डायग्राम। हाँ सिंसियर है, तुम क्या हो गए, पिछले साल तो तुम भी थे। कैसे हो गया? अरे यार पास लिखा करो। अरे गधे, बनेगा नहीं कभी। मैं लिखवा रहा हूँ, क्या तुम लिखो चाहे लिखो। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट है क्या बच्चों, देखो पहला पॉइंट क्या था बच्चों, सुन लो, जब रेस पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है
अगर मान लो बच्चों रे को बच्चों मैं उल्टा कर दूं, देखो ये मान लो, अच्छा ये बताओ, मान लो रे बच्चों आ रही है इंसिडेंट पे, ये क्या जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को साइड बच्चों इंसिडेंट करा दूं ऐसे, तो ये इधर ही जाएगा नहीं जाएगा? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अरे वही होगा नहीं होगा? दूसरा रूल यही कह रहा है, अगर तुम इस एरो का साइन उल्टा कर दो बच्चों, मतलब इंसिडेंट करा दो किससे? फोकस से। तो बच्चों इंसिडेंट रे वही है बच्चों, आपके ने इंसिडेंट क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी? इंसिडेंट वाली हो जाएगी। तो जो फोकस से जा रही टकराने के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगी। अरे क्या हो गया बच्चों? पैरेलल हो गया। एरो का साइन उल्टा कर दिया ना। अरे पैरेलल आ रही थी तो कहाँ जा रही थी? फोकस से जा रही थी, और फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी टकराने। अरे पहले रूल का जस्ट उल्टा है कि नहीं उल्टा बच्चों? बात समझ आई? क्या करोगे बच्चों डायग्राम में? जस्ट एरो उल्टा कर दोगे। अरे फोकस से आ रही है बच्चों, क्या होगी टकराने के बाद? पैरेलल हो जाएगी। अरे एरो का साइन उल्टा कर दिया ना जस्ट। अरे बाकी सारी चीजें तो सेम है ना बच्चों। एरो का साइन उल्टा कर दो, बनाओ पहले। क्या कह रहे हो? सेकंड, अच्छा हाँ लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। रेस पासिंग और अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, रेस पासिंग और अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, और अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, ठीक है ना? आफ्टर रिफ्लेक्शन become parallel to principal axis, ठीक है ना? रेस पासिंग और अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे पहले का जस्ट उल्टा हुआ नहीं हुआ बच्चों? ठीक है ना? जस्ट फ्री हैंड बना के, ये फ्री हैंड से बनाना है जो, हाँ जल्दी से बना लो, एरो उल्टा कर लो बस, जल्दी से बना लो। अरे बच्चों एरो का साइन उल्टा कर देना बस, ठीक है? बना लो तुम, लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया? बना लो, दोनों फिगर बना लो, एरो उल्टा कर दो ना बस। अरे बना लो यार, ठीक है ना? काम चोरी ना किया फिर। मैंने ही बनाई नहीं बनाए? काम तो किया ना यार मैंने। अरे पिछला वाला डायग्राम बनाया ना, सेम बनाना, एरो उल्टा कर देना। देखो पहले दोनों रूल तो बच्चों फ्रॉडी थे, अरे थे कि नहीं थे? अरे तीसरा भी क्या है बच्चों? फ्रॉडी है, ठीक है? तीसरा रूल क्या है बच्चों? देखो आपको मैंने नॉर्मल इंसिडेंस बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? अरे नॉर्मल इंसिडेंस बताया था लास्ट क्लास में। अरे जो बच्चों कहाँ से पास हो रहा है? नॉर्मल के लॉन्ग गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है बच्चों? अरे नॉर्मल कहाँ से पास करता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसे जा रहा है बच्चों का, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी बच्चों? अरे इसी पास से आती थी, नहीं आती थी? याद है ना? आई और आर दोनों क्या था? जीरो। इसमें भी बच्चों क्या होगा आपका? ऐसा मान लो अपीयरिंग टू पास थ्रू होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फिर भी क्या होगा टकराने के बाद? उसी पाथ पर लेफ्ट जाएंगे। तो रूल क्या होगा बच्चों? रेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, फॉलो देयर ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना, अर्लियर पाथ जो भी कह सकते हो, लिख लो। रेस पासिंग और अपीयरिंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेस पासिंग और appearing to pass through center of curvature
passing or appearing to pass through center of curvature. Okay. After reflection, travel back. After reflection, travel back along same path. ठीक है ना? Travel back along same path. अरे बात समझ में नहीं समझ में? ठीक है, हाँ डायग्राम बना लीजिए। Rays passing or appearing to pass through center of curvature. Okay. After reflection, follow same path. So gets क्या लिखा था मैंने? After reflection, travel back along same path. After reflection, travel back along same path. Okay. जल्दी से बना लो ये। तुम लोग सर से कहना तो तुम यूएस वीडियोस का लिंक को दे देंगे, ठीक है ना? आप में से किसी को चाहिए होगा तो सर से कह देना, वो ठीक है ना? पब्लिक डोमेन में ये मिल जाएंगे आप। क्या साइंस तो मैं ही ले रहा हूँ, तो मैं ही दूंगा। हाँ, जब तक चैप्टर नहीं लो, मेरा नहीं है, लिख लिया ना? देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाँ, हेडिंग डालो, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब कंपास वगैरह यूज करेंगे बच्चों, ठीक है ना? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है ना? कनकेव मिरर के द्वारा बच्चे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? पहला लिख लो बच्चों, केस 1। ऐसा बोलो, पहला लिखो, केस फर्स्ट लिख लिए, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है बच्चों, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट। ओके, ध्यान देना, 6 केसेस लिखवाऊंगा बच्चों इसमें, ठीक है ना? हाँ, 6 केसेस लिखवाऊंगा और 6 केसेस आपको याद होने चाहिए, बिना उसके आप अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। 6 केसेस आपकी जबान पर होने चाहिए, ठीक है ना? मैं पूछूंगा भी आपसे, आप इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, ध्यान देना। ओके, तो इसको ढंग से पढ़ना। ओके, अब जो बनाऊंगा डायग्राम एग्जैक्ट आएगा, इसीलिए कंपास वगैरह यूज किया है, एग्जैक्ट आएगा आपका। ओके, कैसे करोगे? जो स्कूल वगैरह में क्या एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा। देखो, ऑब्जेक्ट क्या बच्चों? इनफाइनाइट पर। पहले क्या करोगे आप? मिरर बनाओगे, नहीं बनाओगे? मिरर क्या है? सर्कल मिरर है, सर्कल का पार्ट होता नहीं होता? हाँ, सेमी सर्कल नहीं, सर्कल का पार्ट है, आर्क कहते हैं। तो बच्चों एक, ठीक है ना, एक रेडियस लेकर आप एक आर्क खींचो आप। अरे खींचो बच्चों एक आर्क, एक आर्क खींचो ना बच्चों आप, इसी रेडियस का एक आर्क खींचो आप। देवता है अभी तो चालू नहीं की, पहले यूज करो ना, पहले ही फंसा सकते हो ना उसमें। किया है सब मैंने, तुमने अभी बता रहे हो। अरे बना लिया बच्चों आर्क। ओके, जो बच्चों जिसको सेंटर मानकर आप आर्क खींचे हो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे बताया था ना डेफिनेशन बच्चे। और बच्चों इस आर्क का मिड पॉइंट खोज लिया आपने, पोल हो नहीं हो गया बच्चों? और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर क्या बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। अरे क्या लाइन बनेगा बच्चों? इतना काम करो, क्या
हाँ भाई कंपास यूज करना है, बताया तो। जिसको सेंटर माना है ना, जहाँ पर सेंटर यहाँ पर रखा है, हाँ ध्यान रखना नहीं कहीं भी सेंटर रख देना। बना लिया बच्चों ऑनलाइन वालों? Yes, sir. ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बताना। बना लिया? देखो बच्चों, और आपको ये बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है बच्चों, अच्छा ये सेंटर है नहीं, सेंटर है बच्चों, ये आपका सरकमफेरेंस का एक पॉइंट है, ये कितना डिस्टेंस होगा? रेडियस। अरे रेडियस नहीं होगा बच्चों, अरे सेंटर से सरकमफेरेंस क्या है आपका? रेडियस। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? r/2 होता नहीं होता बच्चों? तो जो फोकस बनाओगे बच्चों, वो जो पी और सी का एग्जैक्ट बीच में बनाओ, नहीं बनाओगे बच्चों? ओके, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर बनाओ फोकस। क्या होगा आपका? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर होगा, मतलब 5 है तो 2.5 पर करना होगा। क्या परपेंडिकुलर क्या है इसमें? एग्जैक्ट बीच में परपेंडिकुलर नहीं है, पॉइंट है यार, ये फोकस पॉइंट होता है ना भाई। अरे भाई फोकस पॉइंट होता है ना, पॉइंट बीच में करना है एग्जैक्ट। अरे जो भी लिया होगा आपने, जो लिया होगा उसके हिसाब से ही है, ठीक है ना, या जो भी लिया होगा। ओके, अरे आगे समझ में, थोड़ा बड़ा आर्क लिया करो जिससे क्लियर आए, ठीक है ना, बहुत छोटा आर्क मत लिया करो। ओके, देखो कहां पर रखा बच्चों ऑब्जेक्ट आपका? इंफिनिटी पर। देखो बच्चों अब इसको समझा जाए, अगर ऑब्जेक्ट बच्चों जितना क्लोज होगा, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये बच्चों ये एंगल होगा ऐसा, इसको इधर करो ये एंगल होगा, इसको इधर ले जाओ ऑब्जेक्ट को ऐसा होगा, इसको इधर ले जाओ तो ऐसा होगा। अगर बच्चों इन्फिनिट पे ले जाओ तो देखो रेस ऐसे हो जाएंगी, हो जाएंगी? अरे ऐसे हो जाएंगे ना, इन्फिनिट पे ले जाओगे। रेस क्या है बच्चों? ये पैरेलल है कि नहीं है? तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब रेस क्या होगी? इंसिडेंट पैरेलल। अरे इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट अरे बच्चों मतलब क्या है? रेस क्या है? इंसिडेंट पैरेलल। तो इंसिडेंट रेस कहाँ आ रही है बच्चों? पैरेलल आ रही है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? इंसिडेंट रेस अगर पैरेलल हो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाएंगी? पास थ्रू फोकस। तो बच्चों फोकस पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अरे बच्चों पॉइंट साइज इमेज बननी नहीं बन रही आपको? लग रहा है क्या बन रही है बच्चों? पॉइंट साइज। ठीक है, ओके, हाँ लिख लो। अरे अभी बनाएंगे, लिखाएंगे, पहले ये लिखो। ऑनलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत है प्लीज बना। हाँ भाई बनाना है, पहले बना लो। सर ये कंपास से बनाना है? हाँ कंपास से बनाना है, आर कंपास से बनाओ। अरे जिसको सेंटर माना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या रखना है? एग्जैक्टली बीच में रखना, एग्जैक्टली नहीं आएगा नहीं कहीं भी रख दो। ओके समझ में आया? ओके, पहले क्या होगा बच्चों? पहले केस में रेस क्या होगी? पैरेलल। कहां से आएंगी? फोकस। ठीक है, अभी भी लिखेंगे। डन हो गया? ओके, देखो बच्चों कहां पर बन रही है बताओ? अरे पोजीशन क्या है बच्चों? और क्या है बच्चों? पोजीशन क्या है? क्या है? अरे फोकस पर बन रही नहीं बन रही बच्चों? इमेज नेचर देखते हैं बच्चों, इमेज का क्या है? अरे बच्चों बताओ
ये लेफ्ट साइड बन रही नहीं बन रही? लेफ्ट साइड के लिए क्या है आपका v नेगेटिव। वास्तव में मिल रही नहीं मिल रही बच्चों? ठीक है ना? अरे वास्तव मिल रही है तो रियल इमेज नहीं है बच्चों। रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती नहीं होती। रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड। तो क्या लिख देंगे बच्चों नेचर में? रियल एंड इन्वर्टेड। अरे बन रही नहीं बन रही बच्चों? अरे रियल इमेज इन्वर्टेड होती है ना, तो डेफिनेशन में लिखा था। वास्तव में रेस मिल रही नहीं मिल रही? और क्या होगा बच्चों? इमेज का साइज क्या है आपका? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज कहते हैं। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड। हाँ भाई सब कुछ लिखना जो लिख पा रहा हूँ। रियल उस नेचर में ही आया जाता है या अलग से साइज करके लिख सकते हो? साइज अलग करके लिख, ठीक है ना? तुम लिख रहे हो कुछ? तुम कैसे बना रही हो? हाँ रफ में कर रही हो अपने यार, तुम सुधारो एटीट्यूड। 10th में है वो इस बार। कैसे कर रही हो? क्या बता? ड्रॉ कर लोगी तुम पहली बात तो क्यों पहली बार क्यों नहीं होती मतलब? हाँ इशू तो बताओ यार। ये मत सोचो बस छूट जाती है हो जाती। तुम्हारा पिछली बार ये हालत है। उसको समझदार बनो। आर्क बनाना था, टाइम दे रहा हूँ उसका। ये सेंटर हो नहीं हो गया? ये मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। रेस क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। कहाँ से जाएगी? इसके एग्जैक्ट बीच में देखना फोकस आएगा। कहाँ जाएंगे टकरा कर? उसके ऊपर डालो यार, रेगुलर रहा करो यार। देखो मुझे इरिटेशन होती है क्योंकि मैं केयर करता हूँ, ठीक है? किसकी? जानवरों की, ठीक है? आ गया समझ में? नहीं आप नाम कटा लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे क्या दिक्कत। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? इंफिनिटी। दूसरे केस में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऐसा लिखते हैं बच्चों, बियॉन्ड सी मतलब क्या इसको ऐसा लिखते हैं? बिटवीन, ठीक है ना? क्या लिखते हैं बच्चों? बिटवीन, हाँ बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, दोनों चीज लिखते हैं, ठीक है ना? एनसीईआरटी में बियॉन्ड सी लिखा होगा, ठीक है ना? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अब आपको बनाना होगा बच्चों इसकी केसेस। क्या लिखा? ऑफ बिटवीन बियॉन्ड सी मतलब कहां पर रखा होगा बच्चों ऑब्जेक्ट? अभी आपका इंफाइनाइट पर तो होगा नहीं। कहां पर होगा बच्चों? यहां पर कहीं होगा, ठीक है ना? अब बच्चों सिर्फ मैं टॉप पॉइंट की इमेज बनाऊंगा एरो वाले की, उससे मेरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो जरूरत है, ठीक है ना? टॉप पॉइंट से ही बच्चों रेस निकालेंगे इंसिडेंट, बताया मैंने। टॉप पॉइंट की इमेज बनाना है, से निकालेंगे, टॉप पॉइंट से ही निकालेंगे। पहला रूल क्या था बच्चों? अरे पैरेलल चलती है तो कहां जाएंगी? अब चाहे दूसरा यूज कर सकते हो चाहे तीसरा यूज कर सकते हो, दो रूल यूज करना है। अरे दूसरा तीसरा यूज कर लो, पहला भी नहीं यूज करो, सेम बात है। ओके दूसरा यूज करें तीसरा यूज करें बच्चों? चलो दूसरा यूज कर लें।
तो फोकस से पास होगी कहाँ जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर कहीं बने नहीं बनेगा। अगर तीसरा भी यूज करते ना बच्चों तब भी यहीं से पास होता आपका एग्जैक्टली, ठीक है ना, चाहे कोई सा भी यूज कर लो बच्चों, अरे सेम होगा। एरो देखो, अरे भाई एक ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये वाली देखो हॉरिजॉन्टल, ये वाली हुई ना रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, एक ये वाली हुई रिफ्लेक्टेड रे, अरे आई नहीं आई बच्चों, तो कहाँ मिल रही है दोनों, यहाँ पर मिल रही नहीं मिल रही, अरे भाई पैरेलल रे आए यार, कहाँ गई टकरा कर, फोकस से, दूसरी वाली फोकस से ले गए टकराने के बाद कहाँ गई, पैरेलल, दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। अरे भाई दोनों रूल यूज करो, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर कट कर रही है वही क्या होगा, इमेज होगा। अरे पैरेलल रे ले जाओ, सुन लो एक बार, मुझे रिफ्लेक्टेड रे से मतलब है ना, तो टकराने के बाद कहाँ जाएंगी ये, एक ये आ गई, दूसरी क्या आ गई आपकी ये फोकस से जाने वाली, क्या ये इमेज बन रही है क्या, नहीं बन रही, अरे इंसिडेंट रे है ये, इंसिडेंट रे इमेज बनाती है क्या, नहीं, रिफ्लेक्ट करा दो, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस, तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये दोनों कहां पर कट कर रही है, यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इमेज। अरे सिंपल तो है यार, हो गया, हाँ वेरी गुड, हाँ क्या लिखेंगे बच्चों, पोजीशन, अरे पोजीशन कहाँ बन रही है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अरे दूसरे में भी काम सेम किया होगा ना आपने बच्चों, आर्क बनाया होगा, सी बनाया होगा, एफ बनाया होगा, अरे काम तो सेम किया होगा ना, नहीं किया, तो वाइब्रेट करते रहते हैं बेचारी, परेशान हो गई, इधर देखें इधर देखें बच्चों, इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड ही है ना, इसमें तो देखो उल्टा आपको दिख भी रहा है बच्चों, अरे इसका एरो ऊपर, इसका एरो रियल एंड इन्वर्टेड, क्या डिमिनिश छोटी बनी नहीं बन रही बच्चों, देखो कॉपी में छोटी बनी है, डिमिनिश लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, डिमिनिश। तुम बताओ क्या सही किया ये, इतना कहाँ पर है तुम्हारा सेंटर, कहाँ पर है, तो सेंटर से क्यों पास करा रहे हो तुम, एफ से पास तो नहीं होता, तो यहाँ पर होगा ना कहीं तुम्हारा फोकस बीच में, गलत किए हो, पूरा नहीं पूरा जगह पूरा, बात नहीं, तो सुधर क्यों नहीं रहे हो यार, बना लिए, फोकस के पास रहो तुम जल्दी से, बना लिया बच्चों, ऑनलाइन वालों कुछ इश्यू है बच्चों, यस सर। अरे भाई क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, और छोटी बन रही है, आप स्केल से नाप सकते हो, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट बच्चों अभी एट सी रख दो, किधर रखोगे, क्या रखोगे, एट सी, ओके, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिए। अब देखो आपने जो किया बच्चों एग्जैक्ट सेम आएगा, मेरा थोड़ा अलग आ सकता है क्योंकि मैं अंदाज से कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप एकदम आ रहे, ठीक है ना, इसी में दिक्कत आती है,
जो मैं बात कह रहा हूँ इससे एग्जैक्ट आएगा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी आएगी। क्या 100 हो सकता है। देखो कहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट आपका सी पर है, जल्दी से बनाओ, बना के बताओ। कोई से भी 2 रूल यूज करो, अरे कोई से भी 2 रूल यूज करो, आप बना के बताओ कैसा बन रहा है। अरे करो तो दे दीजिए, तो करो। क्या कर रहे हो? अरे पैरेलल है, फोकस से गई, फिर फोकस से ले आओगे ना, फिर तुम फोकस पे ले आओगे तो कहाँ जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्यों बन रहा है, देखिए सर फोकस जाने वाली रे पैरेलल हो गई। नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, 2 मिनट रुको। अरे आया होगा, किसी का आया, प्रत्युष रुक जाओ, गड़बड़ आ रहा है तुम्हारा, तुम करके बताओ। अरे करो तो यार, दोनों रूल्स पता है ना तीनों, अरे तीनों रूल्स पता है भाई। अरे रे पैरेलल इंसिडेंट कराओ, एक फोकस से पास करा दो बस। अरे पहला रूल यूज कर लो, दूसरा रूल यूज कर लो, आगे ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तो करो वही, कर लिया। तो कहां से, यहां से पास होता कि नहीं होता रे, अरे टिप से पास होता है भाई, ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, कहां से तुमने रे निकाली, कहीं से भी रे आ रही है। तुम्हारा आया, गधेड़े हो एकदम। ये क्यों नीचे क्यों यहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस से मिलाते नहीं मिलाते। अरे एग्जैक्ट नीचे आएगा यार, ऐसे बनाओ। अरे सुन लो, इधर उससे नीचे आएगा नहीं आएगा। हाँ हाँ, एग्जैक्ट नीचे आ रहा होगा, देखो एकदम इससे एग्जैक्ट नीचे आ रहा होगा, और सेम साइज का भी आ रहा होगा। हाँ देखो, जब एग्जैक्ट सेम साइज का आ रहा नहीं आ रहा होगा। अरे बनाओगे सेम साइज का ही आएगा बच्चों, इमेज क्या होगा बच्चों आपका, एक्सियम नहीं होगा, और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या बन रहा है बच्चों, सेम साइज। क्या बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह जो 6 केसेस हैं, समझ पा रहे हो, एनसीईआरटी है किसी के पास, लाओ। ये तुम इसका क्यों खोल के रखते हो लेंस का। एनसीईआरटी में बच्चों देखो, आपके 6 केसेस दे रखे हैं, ये मैं सुनूंगा नेक्स्ट क्लास में। टेबल 10.1, टेबल 10.1, अरे 3 तो करा दिए भाई, 3 और बचे हैं। टेबल 10.1 पर क्या है, कनकेव का है। हाँ, टेबल 10.2 पर बच्चों क्या है आपका, कन्वेक्स का है। कन्वेक्स के 2 ही केसेस हैं, ठीक है ना, ये दोनों करके लाने हैं।
10.1 10.2 सभी ऐसे करके लाने हैं। हाँ बनाना है भाई, डायग्राम की बिना क्या है। हाँ बन रहा होगा ना इधर इसके नीचे।